पहली वीडियो मैंने डाली EB2 NIW के हवाले से, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे बहुत से दोस्तों के मैसेजेस आए कि हम ये प्रोसीजर को फॉलो करना चाहते हैं और काफ़ी अच्छी अप्रिसिएशन मिली मुझे इस वीडियो के बाद। तो मैंने ये सोचा कि उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और इसमें कुछ पॉइंट्स लिखे थे इसके जिसके अंदर हम लोग ये इसकी एलिजिबिलिटी बढ़ाने के लिए जरूरी होती है कि NIW का प्रोग्राम जो डिजाइन किया गया है, पहले तो ये देख लेंगे उसको प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है, स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए बनाया गया, जो कि अपने कंट्रीज के अंदर हाईली वैल्यूएबल काम करते हैं, जो कि सोसाइटी के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, जो कि जिसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लाइक बैंकर्स आ सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ सकते हैं, साइंटिस्ट आ सकते हैं और जर्नलिस्ट आ सकते हैं, और बहुत लंबी लिस्ट है, वो भी USCIS की साइट के ऊपर उन्होंने दी हुई है, वो भी मैं आपके साथ अटैच कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। दूसरी चीज ये है कि उसके साथ साथ अगर आपके पास MBA डिग्री है, MBA भी एक प्रोफेशनल डिग्री कहलाती है, या इस तरह की कोई MPhil PhD या इस तरह कोई डिग्री है, तो वो भी आप उसके साथ साथ अलॉन्ग विद जो है ना उसकी वर्किंग एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। इसके 2 पॉइंट्स होते हैं जो कि आगे बढ़ते हैं मैं बात करता हूँ। इसके अंदर हमें सबसे पहले चीज चाहिए होती है एडवांस डिग्री। ठीक है, एडवांस डिग्री मैंने बता दिया, मास्टर हो सकती है, PhD हो सकती है, MBA हो सकती है, MPhil हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह की डिग्री हो सकती है। इस डिग्री से आगे चलते हुए इसकी सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि हम इसके साथ साथ अब ऐसा कोई काम करें जो कि क्योंकि ये पिटिशन बेस्ड प्रोग्राम है, इसके अंदर आपको पिटिशन भेजनी होती है USCIS के अंदर, फिजिकल भी होती है, अब तो पेपरलेस भी चलती है, यहाँ पे पाकिस्तान में भी शायद अलाउ हो गई है पेपरलेस की। तो मेरे टाइम के ऊपर हमने पाकिस्तान से फिजिकल एक भेजी थी हम लोगों ने। तो उसका सेकंड पॉइंट जो एलिजिबिलिटी का बनता है, पहला उसकी आ गया अपना एडवांस डिग्री का। एडवांस डिग्री के बाद फिर दूसरा पॉइंट आ जाता है बेसिकली कि आप जो वर्क करते हैं किसी भी किस्म का पाकिस्तान के अंदर या वट एवर कंट्री यू बिलोंग टू, तो वो काम इनके लिए एक स्किल और वैल्यूएबल हो, जो यहाँ पर उनके लिए नेशनल इंटरेस्ट की फेवर में जा रहा हो, ताकि इसके अंदर आपको आपकी स्किल को देखते हुए कोई ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट बेस्ड जो ऑफर लेटर होता है वो वेव किया जा सकता है। 2 पॉइंट मेन चीज है जिसके अंदर आप मैंने वो भी बता दिया कि जर्नलिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, बैंकर्स हो सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, काफी सारे लोग हो सकते हैं इसके अंदर। काफी लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि जो वो इस प्रोग्राम में फॉल करते हैं, कभी उन्होंने इस पे अपनी एलिजिबिलिटी देखी ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये वीडियो बनाने का मुझे एक तो एक एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो है, ताकि जो लोग जो ट्राई करना चाहते हैं पाकिस्तान से निकलने के लिए या कोई भी इमिग्रेशन प्रोग्राम में कुछ अपने आप का एक डालने के लिए, तो वो इस प्रोग्राम को जरूर ऑप्ट करें। और ऑप्ट करने के बाद एक एक सिंपल प्रोसीजर है जिसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखानी है आपने, कोई आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड 2 थिंग्स, जिसमें आपको मैंने बता दिया प्रोफेशनल डिग्री हो, उसके साथ आपको ऐसा काम करें जो कि इनके नेशनल इंटरेस्ट की फेवर में हो। ठीक है, उसको आगे बढ़ते हुए मैंने इसके अंदर जो बेसिकली जो USCIS देखता है, बेसिकली ये कस्टम एंड इमिग्रेशन है USA एक बॉडी है जो कि ऑटोनोमस बॉडी है, जो अमेरिका के अंदर काम करती है फॉर द इमिग्रेशन पर्पस। ठीक है, वो ये मजीद ये 3 पॉइंट्स देखती है जो कि पिटीशन बनाते वक्त आपको ख्याल रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है, पहले सब्सटेंशियल मेरिट होना चाहिए, जो कि आप काम करते हैं वो यहाँ के नेशनल इंटरेस्ट में हो। ठीक है, वो आया कि आप बैंकर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये जो कि पिटीशन बनाने के अंदर रिक्वायरमेंट है। पहले जो 2 पॉइंट मैंने बताया वो बेसिकली मेन कोर है, उस 2 पॉइंट्स के ऊपर पूरी की पूरी आपकी पिटीशन बेस करेगी। पहले तो आपको मैंने बता दिया था ना कि नेशनल इंटरेस्ट के सॉरी नेशनल इंटरेस्ट की एडवांस डिग्री होनी चाहिए, दूसरा ऐसा काम होना चाहिए जो कि इनकी नेशनल इंटरेस्ट में हो। अब USCIS क्या देखती है, पिटीशन बनाने के 3 पॉइंट जरूरी होते हैं इसके अंदर। पहला पॉइंट ये होता है कि जो सब्सटेंशियल मेरिट पे हो, ठीक है, वो काम ऐसा करता हो कि वो उसका उसका मेरिट पे काम करता हो, बिल्कुल कोई ऐसी चीज ना कर रहा हो कि वो कोई पोटेंशियल मेरिट हो जो अमेरिका के अंदर भी रिकॉग्निशन मिले जिसकी। ठीक है, और अपने वर्क के अंदर वेल पोजिशन हो। दूसरा इसको कहते हैं ब्रॉन्क्स। ये 3 पॉइंट्स के बेस के ऊपर आपको पूरी पिटीशन बेस करनी होती है।
पहला पॉइंट यही था कि सब्सटेंशियल मेरिट, दूसरा हो कि वेल पोजीशन हो, जो भी काम कर रहा है उसके अंदर एक अच्छी पोजीशन पे काम करता हो, तीसरा कि वो जॉब ऑफर लेटर को वेव करने के लिए उसकी जॉब ऐसी ऐसी जॉब करता हो जो कि मैंने पहले ही बताया, जो कि देखिए नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बेनिफिट करती है। देखिए कभी भी अमेरिका आपको इस तरह नहीं बुलाएगा, वो इसलिए बुला रहा है आपको कि आप कोई ना कोई आपके अंदर कोई स्किल देख रहा है, स्किल सेट है जो कि यहाँ पर उसकी इकोनॉमी के लिए जरूरी है। इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए उनको चाहिए ऐसे लोग जो कि यहाँ पर आकर काम कर सकें। ऐसा नहीं आई उनको क्योंकि ये स्पेसिफिक टू पढ़े लिखे लोगों के लिए है, प्रोफेशनल लोगों के लिए है। लेकिन यह टीयर 1 की जॉब्स जो करते हैं, टीयर 2 की जॉब्स करते हैं, जो कि प्रोफेशनल है, वो मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं किस तरह की से रेफर कर रहा हूँ। ऑब्वियसली टीयर 3 टीयर 4 की जॉब्स होती हैं, लाइक जो हाथ से काम करने वाले होंगे, प्लम्बर हो गया, मेसन हो गया, इस तरह के लोग बेसिकली नहीं रिक्वायर्ड है इसके अंदर। ये स्पेसिफिक टू प्रोफेशनल है जो कि उनके पास एडवांस डिग्री हो, कम अज कम MBA हो, ठीक है। उसके बाद आपकी कोई ऐसा काम करता हो जो उनकी सब्सटेंशियल मेरिट पे उतरता हो, जो उनके यूएस के अंदर नेशनल इंटरेस्ट की फेवर में हो, और आगे जाके इसकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट की जा सके। और ये 3 पॉइंट्स बेसिकली 5 पॉइंट टोटल इस पे बेस्ड करते हैं जो कि इसकी एलिजिबिलिटी के लिए है। मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा आने वाले वक्त के अंदर, नेक्स्ट लेवल पर, जब जैसे जैसे मुझे मौका मिलेगा तो मैं आगे के स्टेप भी बताऊंगा, जैसे डॉक्यूमेंट कैसे बनाने हैं, आपको किस लेवल पे कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, पिटीशन किस तरीके से बनानी है, ये सारी मैं सीरीज वाइज वीडियो इसके अंदर बनाऊंगा नेक्स्ट। तो इस वीडियो का जो बेसिकली समराइज करूं तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर 5 पॉइंट है, जो कि 2 पॉइंट कोर है, जिसके अंदर आप सबसे पहले नेशनल ट्रस्ट के अंदर जो ऐसा कोई काम करते हो जो कि इनके नेशनल इंटरेस्ट में हो, दूसरा या तो एडवांस डिग्री हो आपके पास, ठीक है। और मैंने बता दिया एडवांस डिग्री में क्या क्या आ सकता है। उसके बाद USCIS के अंदर जब पिटीशन आप भेजेंगे, उसके अंदर आप सबसे पहले 3 पॉइंट देखते हैं वो लोग इसके अंदर। सब्सटेंशियल मेरिट होना चाहिए, आपका काम ऐसा होना चाहिए जो जिनके लिए इनके नेशनल इंटरेस्ट में काम आए। दूसरा आपका ऐसी वेल पोजिशन हो आप, ठीक है। तीसरा आपका जो है ना इसकी ऑफर लेटर वेव करने के लिए, क्योंकि स्किल सेट ऐसा अच्छा होगा तो ही वो ऑफर लेटर वो करेगा, वरना देयर लॉट ऑफ प्रोग्राम जो यूएस ऑफर करता है जिसके अंदर मैंडेटरी है कि एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर होना चाहिए, लाइक H1B वगैरह है, E3 गालिबन है, और डिफरेंट प्रोग्राम जिसके अंदर ऑफर लेटर मैंडेटरी है, उसके बगैर वो प्रोग्राम चलते ही नहीं है। दिस इज द ओनली प्रोग्राम दैट डज नॉट रिक्वायर एनी ऑफर लेटर, बट यू हैव टू प्रूव कि इसके अंदर आपके पास एक सब्सटेंशियल मेरिट विद द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल डिग्री तो आप होल्ड करते हैं और एक अच्छी पोजीशन के ऊपर काम करते हैं। ये 5 पॉइंट है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर इसकी जरूरी है। सीरीज के अंदर और भी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर मैं आने वाले वक्त में डॉक्यूमेंट बनाना, डॉक्यूमेंट पिटीशन में क्या क्या चीजें चलती हैं, उसका सैंपल, उसकी रिकमेंडेशन कैसे लेटर दिए जाते हैं। बहरहाल वीडियो काफी लंबी हो गई, तो ये एलिजिबिलिटी के ऊपर वीडियो थी, तो मैंने सोचा कि बनाते हैं इसको और आगे चलते हैं इसके अंदर। मैं कहा USCIS का जो लिंक था वो अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। थैंक यू।